4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। दिल्ली में बीजेपी के मुख्यमंत्री ने अभी शपथ भी नहीं ली है और नाम बदलने का क्रम जारी हो चुका है। मुस्तफ़ाबाद में जो विधायक बीजेपी के जीते हैं और वहां किस प्रकार से MIM का कैंडिडेट लड़ा था, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का लड़े थे, आपस की लड़ाई में जब मुस्तफ़ाबाद का बीजेपी का कैंडिडेट वह जीत गया, उसका बयान सामने आया दोस्तों कि वो चाहता यह है कि मुस्तफ़ाबाद का नाम शिवपुरी, शिवनगर इस टाइप का रख दिया जाए। कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन ये काम करने के लिए आप आए हैं, इसी के लिए प्रख्यात हैं। और हकीकत बात तो यह है कि बीजेपी जानती भी है दोस्तों कि दरअसल हमारा जो मूल मंत्र है, पंचतंत्र है, वो सिर्फ यही है कि हम किस प्रकार से सांप्रदायिकता फैलाएं। आपको मैं एक छोटा सा बयान दिखाने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा दोस्तों कि ये विधायक हैं भाजपा से। बोलते ये हैं कि मैं निश्चित रूप से मुस्तफ़ाबाद का नाम बदलूंगा। भाजपा के मुस्तफ़ाबाद के विजयी MLA, मैंने कहा था कि अगर मैं जीता तो मुस्तफ़ाबाद का नाम बदलकर शिवपुरी या शिव विहार रखूंगा। मुस्तफ़ाबाद का नाम शिवपुरी या शिव विहार क्यों नहीं हो सकता? लोग मन के अंदर मुस्तफ़ा नाम से चिंतित रहते हैं। देखिए क्या बात कह रहा है, आप थोड़ा सा वीडियो देखें। भैया मैंने कहा है शिवपुरी भी हो सकता है, शिव विहार भी हो सकता है, लेकिन आखिर ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्यों राजनीतिक दल के लोग मुस्तफ़ाबाद पर कितना बड़ा मेहरबान क्यों हो रहे। जहाँ हिंदुओं की आबादी हो, हिंदू वहाँ रहते हों, तो उसका नाम मुस्तफ़ाबाद की जगह शिवपुरी या शिव विहार क्यों नहीं हो सकता। निश्चित रूप से लोगों के अंदर, मन के अंदर जिस प्रकार के मुस्तफ़ा के नाम से लोग चिंतित रहते हैं, तो निश्चित रूप से ये काम होना चाहिए, ये मैं करूँगा। ये वीडियो आपने देख लिया दोस्तों। अब बीजेपी केजरीवाल की योजनाओं को आगे बढ़ाए ना बढ़ाए, लेकिन अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उनको मत मिला है। एक ज़माने से दिल्ली में 30, 32, 38% के करीब भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता है। और वो वोट कौन देते हैं? वो वोट देते हैं दिल्ली का अपर क्लास, एफ्लुएंट क्लास। अब की बार मिडिल क्लास ने भी वोट उनको दिया है। बाकी तमाम वोट जो दबे कुचले वर्गों का है, 43-44% के करीब केजरीवाल को मिला है। तो वो तो गरीब लोगों का, मुस्लिमों का, दलितों का और कमज़ोर लोगों का वोट तो मिलता है बेसिकली केजरीवाल को, चूँकि उन्होंने फ्री बीज देने की बात की है, रेवड़ियाँ बांट दी हैं, लोग भूखे थे उनको रोटी देने की बात कर दी थी। RSS का है या किसी और का हम नहीं जानते, अलबत्ता सरकार में आके आम लोगों के लिए काम कर रहा था। खैर, अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो अपर क्लास वोट देता है, जो इस बार 47% के करीब हो गया, उसके अंदर जनता दल यू का भी कुछ रोल है, LJP का भी रोल है। ये वो समाज है जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ये पूरी तरह से निश्चित हो चुकी है कि ये दरअसल हमें सपोर्ट करता है। इस वजह से करता है कि हम मुस्तफ़ाबाद का नाम शिवनगर कर दें, शिवपुरी कर दें। कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि आप मुस्तफ़ाबाद का नाम शिवपुरी कर दें, शिवनगर करें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आप अपने उत्तर प्रदेश वाला, हिंदी बेल्ट वाला जो भी आपका एजेंडा है, आप दिल्ली में लेकर आने की कोशिश करते हैं या कोशिश कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। आपकी पार्टी, आपकी संगठन, RSS की विचारधारा, ये तमाम इसी बात से दरअसल मजबूत होती है कि आप दो वर्गों के बीच में वर्गीकरण करें। मैं उनसे कोई शिकायत नहीं कर रहा, उनकी दुकान है। किसी की दुकान चने की होती है, किसी की दूध की होती है, किसी की गोश्त की होती है, कोई की किराने की होती है। आपकी अगर नफरत की दुकान है, वर्गों को बांटने की दुकान है, तो इसमें दिक्कत क्या है? आप संविधान के मुताबिक ही बात कर रहे हैं, लेकिन नफरत बांट रहे हैं। मैं पूछना ये चाहता हूं दोस्तों कि जो 44, 45, 47% के करीब एफ्लुएंट क्लास और वो पूरा जो अपर क्लास है, वो लोग भी दरअसल यही बन गए हैं। 38% जानते हैं बीजेपी क्या कर रही है, जानते हैं RSS क्या कर रही है, जानते हैं कि इनका एजेंडा क्या है। अब इनका एजेंडा अगर ये है दोस्तों, तो बात यह है कि वो 47% में से 40 ही मान लीजिए, चलिए, जो लगातार 38% वोट दे रहा है, उन लोगों के दिमाग में भी इसी तरह की नफरत है। अब दिल्ली जैसे क्षेत्र में, जो देश का दिल है, देश की राजधानी है, जहाँ के लोगों के अंदर कहा यह गया कि यहाँ पर दरअसल हिंदू मुसलमान नहीं कर पाई है बीजेपी, अमीर और गरीब के बीच में लड़ाई हुई है। लेकिन ये मुस्तफ़ाबाद का जो नाम करने जा रहा है
भारतीय जनता पार्टी का विधायक, ये दरअसल निश्चिंत है, इस बात से भी निश्चिंत है कि आरएसएस ने मुझे जिम्मेदारी यही दी है, और इस बात से भी निश्चिंत है कि भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी भी यही है, सोच भी यही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस बात से भी निश्चित है कि जो 47% इसको वोट मिला है वो दरअसल यही नफरत की बात चाहता। अब देश में जब सन 66 में सावरकर मरा था तो पूरे देश में उसका कोई नाम नहीं ले रहा था। वो 1-2% आते थे, थोड़े से जनसंघ बना था, वोट आते थे, ख़त्म हो जाते थे। ज़माने तक अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी रहे, बाकी इनका कोई भी जो है स्कोप नहीं था। ये नफ़रतें बढ़ती चली गई, धीरे धीरे आरएसएस ने काम किया, नफ़रतों ने काम किया, और धीरे धीरे कांग्रेस या बाकी और भी पार्टियां जो समाजवाद या लोकतंत्र को सर्वोपरि रख करके समाज को मिलाकर चलने की बात जो करते थे, उनकी राजनीति चलती रही। लेकिन वो जहर का जो बीज बो दिया था सन 1925 में आरएसएस ने, और उसके बाद शुद्धिकरण, फिर अंग्रेज़ों से ना लड़ करके मुगलों की बात करना, फिर गांधी जी की हत्या, फिर उसके आगे तमाम चीज़ों के अंदर ही घिरते रहे। बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो या देश के अंदर दंगे हों, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का रोल अलग नज़र आया। अब दिल्ली के अंदर जहाँ पर यह कहा जा रहा था कि हिंदू मुस्लिम इलेक्शन नहीं होता है, लेकिन ये मुस्तफ़ाबाद को शिवनगर करने का जो बात कर रहा है, ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि दरअसल मेरा जो एजेंडा है वही इन 47% लोगों की समझ में आता है। और इन लोगों ने वाकई बाकी जो इंसाफ पसंद तबका है, बाकी जो इनको वोट नहीं देता है, उसको छिन बिन कर दिया। कहीं केजरीवाल अलग पड़े हैं, कहीं राहुल गांधी, कहीं ममता बनर्जी, कहीं अखिलेश यादव, ये अपने अपने मामलों को साधने में लगे हुए हैं। और इन्होंने एक चीज़ को साध रखा कि हम हिंदुत्व की राजनीति करते रहेंगे, मुस्तफ़ाबाद का नाम शिवनगर करते रहेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन आप दरअसल ये काम करते कि जी केजरीवाल ने जो ये योजनाएं चलाई थी, इसके अंदर फला जगह ये चूक थी, हम इसको और बेटर कर रहे हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत ने 25 लाख रुपए की जब स्वास्थ्य योजना दी तो लोगों को लगा कि ये अब अपग्रेडेशन है। लेकिन बहरहाल वहाँ के लोगों ने 25 लाख रुपए को पसंद ना करके 5 लाख रुपए की जो आयुष्मान है, जिसका भुगतान हरियाणा में नहीं हो पा रहा है, अस्पतालों ने बंद कर दिए हैं आयुष्मान के काउंटर, उसको ज़्यादा पसंद किया था। लेकिन यहाँ आयुष्मान से कुछ नहीं होता, केजरीवाल की फ्री बीस से कुछ नहीं होता है, शीला दीक्षित के विकास से कुछ नहीं होता है, और तमाम लोगों के ये तो सिर्फ वक्ती बातें। गुजरात की कोई तरक्की से मोदी जी आगे नहीं आए। गुजरात में तो एसएम कृष्णा और पटेल वगैरह जो पहले थे, वो भी गुजरात चूंकि पोर्ट थे तो वहाँ तरक्की हुआ करती थी थोड़ी बहुत शहरों में, गाँवों में नहीं। गाँव में तो आज भी वहाँ के बदहाल हैं। तो कहने का मतलब ये कि वहाँ जो वो गोधरा कांड हुआ था, उससे जब हीरो बन कर आए तो पूरे देश के हीरो बन गए। अगर ये कारगिल जीत कर आते, अटल बिहारी वाजपेयी की तरह जीतते बाद में, हालांकि वो हार गए, तो अच्छा लगता है कि कारगिल जीते। देश के अंदर मनमोहन सिंह की तरह लोगों को मजबूत करने की बात अगर कर देते तो अच्छा लगता कि साहब चलिए इन्होंने ये काम किया है। लेकिन ये तो गोधरा करके आए थे, ये तो गुजरात करके आए थे, या करवा के आए थे, जैसा कि शंख वाघेला इल्ज़ाम लगाता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इन नफ़रतों के अंदर अगर आप भी आ जाते हैं तो इसमें क्या है, इनकी दुकान है। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान चली ना चली, इनकी अगर चल रही है, दिल्ली के अंदर भी वही एजेंडा लागू कर रहे हैं। बस मुझे इस विधायक के बारे में ये लगा कि आपको बता देना चाहिए कि दरअसल ये अपने पूरे मकसद पे गामजन है और आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी बात है, आगे बढ़िए, देखिए देश का क्या होता है वो तो खैर वक्त बताएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।